शादी दूसरी तीसरी चौथी करना प्रॉब्लम नहीं है। आसान भाई, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दूसरी तीसरी चौथी सबका अपना पर्सनल मैटर है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन धोखा देकर, झूठ बोलकर, दगा देकर, लालच में आकर, दौलत किसी की देखकर, अगर आप किसी को ये आप कर रहे हैं कि उसकी दौलत मेरे हाथ आ जाएगी इसलिए मैं इसको फंसा लूं, ये तमाम चीजें जो बुनियाद बनती हैं दूसरी तीसरी चौथी शादी की, उस पर क्या कहेंगे क़िबला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा, दूसरी तीसरी चौथी तो बहुत दूर की बात कर रही हैं आप। अगर धोखा और लालच हो तो मैं तो पहली भी जायज़ नहीं समझता। वाह 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 जावेद भाई, जी पहली आपने कैसे समझा कि वो जो है धोखे में जायज़ होगी? कुर्बान जाओ। आप जो है जब शादी करते हैं तो दौलत से नहीं कर रहा है, पैसे से नहीं कर रहा है, उस रिश्ते से कर रहे हैं जिसने आपके साथ दुख और गम का आपका साथी बनना है। अब अगर आप किसी का स्टेटस देख के कर रहे हैं शादी, तो जैसे ही उसका स्टेटस डाउन हुआ तो क्या आपकी मोहब्बत का ग्राफ भी नीचे आ जाएगा? ये कोई बुखार का थर्मामीटर तो नहीं है ना कि दौलत थी तो जनाब 100-102 है और अब ख़त्म हो गया तो 40-50 पे आ गया। कोशिश करें कि रिश्तों की बुनियाद ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन पर रखें। किसी का इस्लाम, किसी का दीन, किसी की सच्चाई, किसी की सिंसियरिटी को देखकर आप उससे अटैच हो, ना कि उसका बंगला, दौलत, गाड़ी, वो आपको नहीं मिलना है। वो जो उसका है वो उसका है, जो आपका है वो आपका है। जब रिश्ते की बुनियाद आप इस चीज़ पे रखेंगे तो मैं समझता हूँ फिर पहली नहीं दूसरी तीसरी ये खुशी वहाँ रहेगी। मुझे तो आजकल ऐसा लग रहा है कि दूसरी तीसरी का तजर्बा इसीलिए होता है कि पहले में जो नाकामी हो गई है वो अब दूसरे में शायद हाथ साफ कर लिया जाएगा, दूसरे में हाथ साफ कर ले, तीसरे में कर लिया जाएगा। तजर्बा होता चला जा रहा है। जी, तजर्बे में लोग तजर्बा। ऐसे सवालिया निशान लेके पूछते हैं कि शायद उनको चौथी के बाद की भी इजाज़त दे दी जाए। अल्लाह, तो ये कोई गेम तो नहीं चल रहा है कि आप गेम तो नहीं चल रहा ना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और आप अपने को पता नहीं क्या समझते रहे। बिल्कुल ऐसे मैं समझता हूँ कि उसकी तरफ आएगी बात जो मैंने परसों तरसों भी आपके शो में कहा था कि सबसे पहले जैसे हम मेकअप की तरफ जाते हैं ना, दूल्हा का मेकअप, दुल्हन का मेकअप, उससे पहले ज़रा अंदर का मेकअप भी कर ले। वो जो अंदर से आपकी सफाई होनी चाहिए ना, कि अंदर से रिश्ते जब साफ हों तो फिर जाहिर से रिश्ते साफ, अंदर से रिश्ते साफ हों, जाहिर रिश्ते ठीक हो जाएंगे। नूरी भाई, अंदर से जब नियत ही खराब है, बुनियाद ही झूठ है, धोखा है, दूसरी शादी को, अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, ठीक है? एक आदमी, इसकी पहली शादी हुई हुई है, दूसरी हुई हुई है, जो भी हुई हुई है, अच्छी है, जैसे भी है, बच्चों की माँ है, उसकी नहीं है बच्चों की माँ है, तो उसके निकाह में है, तो एक हलाल रिश्ते में, उसकी बुराई कर कर जब एक दूसरी खातून सुनती हैं, वो एक दूसरी औरत एक पहली औरत की बुराई कैसे सुन लेती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मर्द को भी अल्लाह ने समझाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। यहाँ तो सबसे बड़ी बेगैरती ये होगी कि आप कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, कि आप उयूब को वाज़े कर रहे हैं। अल्लाह छुपाने का हुक्म देता है और आप वाज़े कर रहे हैं। मन सतरा मुस्लिम सतरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। आम मुसलमान के हवाले से अल्लाह ताला के हबीब सब फरमाते हैं कि किसी ने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया, कल क़यामत में अल्लाह उसके ऐबों को छुपा लेगा। तो आप अगर किसी की ऐब जोई करते हैं, आप किसी की बुराई आम करते हैं, तो आप अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक नापसंदीदा शख्स हैं। और दूसरी बात, यहाँ औरतों की भी खराबी है, जिस तरह आप बात कर रही हैं। मैं आपकी जवाब ये औरतों के हवाले से नूरी भाई वक्फे के बाद जरूर लूंगी, लाजमी। मैं औरतों की जो खराबी है, किस तरीके से आप दूसरी औरत की बुराई बर्दाश्त कर लेती हैं। एक औरत दूसरी औरत का, मैं कहती हूँ, सर का ताज होना चाहिए। एक दूसरी औरत दूसरे की ताकत होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की जो है ना आप कमजोरियों और उसकी बुराइयों पर आप आकर बैठ जाएं। बस बात इतनी सी है।